अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप गोश्त खाने के शौकीन हैं तो बीफ स्टू की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का ये बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और ये हड्डी के साथ है। मैं इसे बीफ में बना रही हूँ, आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। 500 ग्राम मेरे पास गोश्त है तो मैंने 250 ग्राम यानी कि 4 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने मोटा मोटा सा स्लाइस कर लिया है। अगर आप 1 किलो गोश्त का स्टू बनाएंगे तो इसके अंदर आधा किलो प्याज जाएगी। बीफ स्टू बनाने के लिए मैं एक मसाला बनाऊंगी। ये मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे मैंने मोटा मोटा सा कूट लेना है। इससे स्टू में जो बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आएगा। अदरक लहसुन को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। बहुत ही मज़ेदार बीफ स्टू बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम यानी कि 100 ml तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं जिनको मैंने थोड़ा सा कुचल लिया है, 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, सब्ज़ इलायची का भी मैंने मुंह खोल लिया है, 4-5 मैंने लौंगे ली हैं और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन खड़े गरम मसालों को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 250 ग्राम यानी कि 1 पाव प्याज है। स्टू में प्याज ज़्यादा ही जाती है। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना है। प्याज को मैं मुसलसल चलाते हुए थोड़ा सा नरम कर लेती हूँ। बाज़ लोग प्याज को कच्चा भी डालते हैं, लेकिन हम हल्का सा प्याज को नरम कर लेते हैं तो प्याज का जायका कई गुना बढ़ जाता है। 3-4 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी नरम हो गई है तो अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही जो अदरक लहसुन हमने कूटा था वो मैंने डाल दिया है। फ्लेम में मीडियम टू हाई कर रही हूँ। अब हमने इस गोश्त की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 4-5 मिनट लग जाएंगे। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। गोश्त का कलर तब्दील हो गया है। ये मैंने 3 दरमियाने साइज के टमाटर लिए और इन्हें गोल गोल काट कर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ और 1 चाय का चम्मच सौंफ शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आता है स्टू में। 4-5 मैंने सूखी हुई लाल मिर्चें ली हैं जिन्हें काट कर शामिल किया है। आप गोल वाली मिर्चें भी ले सकते हैं और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अगर आपको स्टू स्पाइसी पसंद नहीं है तो आपने लाल मिर्चें नहीं डालनी है। 1/4 टीस्पून में इसमें अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज इस बीफ स्टू को बना रही हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल करूँगी। ये मैंने 1.5 कप पानी शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा पानी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे इसलिए कि प्याज और टमाटर भी अपना काफ़ी पानी छोड़ेंगे। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 1 घंटे तक पकाएंगे या फिर इतनी देर तक कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त को पकते हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। गोश्त मैंने चेक किया है, गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। गोश्त का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही डालकर भी मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 4-5 मोटी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। इसके साथ ही हमने 1 मुट्ठी भरकर इसके अंदर हरा धनिया भी शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। बहुत ही मज़े का ये बीफ स्टू बनता है। अगर आप कौरमा कढ़ाई खाकर बोर हो गए हैं तो बीफ स्टू की इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से
मिक्स कर लिया है। फ्लेम में बिल्कुल लो करूँगी और लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार बीफ स्टू तैयार है। इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपने इस तरीके से एक दफ़ा स्टू बना लिया तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।